मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। 40वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन की हुई शुरुआत। रन फॉर स्वच्छता की थीम पर देश भर के धावक आजमा रहे किस्मत। 524 धावकों ने इंदिरा मैराथन में लिया हिस्सा। 1985 में पहली बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरी झंडी दिखाकर की थी शुरुआत। मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इंदिरा मैराथन को किया रवाना। 42.192 किलोमीटर तक दौड़ेंगे धावक। प्रथम पुरुष तथा महिला वर्ग के विजेताओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे पुरस्कार। संगम नगरी प्रयागराज में आज इंदिरा जयंती के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक आनंद भवन से 40वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन की शुरुआत की गई। इस दौरान मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल तथा जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया गया। बताते चले कि 42.192 किलोमीटर की आयोजित इस मैराथन दौड़ में 524 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया है, जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग के खिलाड़ी शामिल है और पहली बार इसमें 18 वर्ष के लोगों को भी शामिल किया गया है। महिला तथा पुरुष वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 2 लाख रुपए की नकद धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा तथा प्रयागराज के ऐतिहासिक आनंद भवन से शुरू होकर यह मैराथन दौड़ प्रयागराज के विभिन्न रास्ते से होकर यमुना पार्क क्षेत्र के घूरपुर थाना अंतर्गत दांदूपुर स्थित पेट्रोल पंप तक जाकर विभिन्न रास्ते से होते हुए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में दौड़ का समापन होगा। खास बात यह है कि इस दौड़ को नगर निगम के सहयोग से रन फॉर स्वच्छता की थीम पर किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया तो वही स्केटिंग करते हुए बच्चे अनाहिता, श्रेयांश, लवयुम, खुशी जैसे बच्चे धावकों का मनोबल बढ़ाते दिखे और पुलिस बैंड पर राष्ट्रीय गीत बजते रहे। वही धावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर दौड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी भी बहुत बड़े धावक थे। इलाहाबाद कम्पनी गार्डन में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में रेस करते थे, मंडल चैंपियन थे। तो कहीं न कहीं पिताजी से हम लोगों को सीख मिली और बचपन से हम लोग इसमें शामिल होते रहे। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से मैं इसमें लगातार रेस में जो है शामिल हो रहा हूँ और यहाँ की युवाओं को जरूर शामिल होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को सजग पार्टिसिपेट किया हूँ मैं। हो सकता है कि जीत ना पाऊँ, लेकिन पार्टिसिपेट करने का मतलब यही है मेरा। हर साल की तरह उत्साह ये पार्टिसिपेट करें, तो मन तो ये है कि कंप्लीट करके आए और जितने भी इलाहाबाद के युवा और बाकी युवा हैं वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे प्रयागराज का नाम हो। मैं मुरादाबाद से आई हूँ और मैं कई बार यहाँ मैराथन हार चुकी हूँ। समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1950 में राजीव गांधी ने इस पर झंडी दिखाई थी और आज फिर से इसका आगाज हुआ है। कितना उत्साह था और आप लोगों ने फ्लैग ऑफ भी किया है। यहाँ पे शहर में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये करीब 40 सालों से लगातार आयोजित हो रही है। इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो 2 लाख रुपए है, सेकंड प्राइज 1 लाख रुपीज और थर्ड प्राइज जो है 50,000 और 11 सांत्वना पुरस्कार है इसमें। और इसमें करीब 500 धावक प्रतिभाग कर रहे हैं। कई विभागों के लोग भी शामिल है, सेना के भी हुए, कौन? जी, सब लोग, सारे विभाग, कुछ पुलिस विभाग के, सेना विभाग के लोग हैं और पूरे उत्साह से सब लोग दौड़ में प्रतिभाग कर रहे हैं। देखिए, ये 42.195 किलोमीटर की मैराथन है और पिछले 40 सालों से ये मैराथन चल रहा है। आज हम सभी लोग, अभी हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया, 6:30 बज रहा है और सारे धावक, लगभग 500 से ज्यादा धावक यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के धावक भी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आप देख रहे हैं जनपद के हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हालांकि 18 साल के ऊपर के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह बहुत है और आनंद भवन से ये मैराथन स्टार्ट की गई है। 42.195 किलोमीटर का पूरा रूट पहले से डिफाइंड है। हर जगह पे हमारे ट्रैफिक के लोग और खेल विभाग के वॉलंटियर्स और प्रशासन के लोग लगे हैं। इस बार एक जो नया सिस्टम अपनाया गया है कि जो हर धावक होगा उसको ट्रैक करेंगे हम लोग और जो इंटरनेशनल लेवल पे जीपीएस और ट्रैकर की व्यवस्था होती है उसके हिसाब से ये विनर का चयन किया जाएगा ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो और जो विनर हो वही उसका एग्जैक्ट आकलन हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी समय निकलेगा और जो भी धावक का जो परिणाम आएगा उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको मान्यता मिलती है। सेना से, पैरामिलिट्री से, पुलिस से, हर तबके से, पुरुष महिला हर तरह के लोग हैं, क्योंकि ये पुरुष और महिला ज्वाइंटली होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज पहुंचे प्रयागराज। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आज प्रयागराज पहुंचे।
यहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए माघ मेले की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माघ मेल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो भीड़ है वह अत्यधिक मात्रा में होगी, तो उसको देखते हुए जो चिकित्सा की तैयारी है वह पूर्ण कर ली गई है और सभी जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई कमी प्रयागराज वालों या यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को न हो। अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने विपक्ष को घेरा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर तो छोड़िए दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। इस बयान पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको लगातार जवाब देने का काम हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कर रहे हैं और ऐसे सभी तत्व जो देश विरोधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। SIR को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि SIR बिहार में हुआ एक भी कंप्लेंट किसी को नहीं मिली, आप लोग को भी नहीं मिली। आप लोग से लगातार वहां के जर्नलिस्ट टच में थे। आज लगातार सोशल मीडिया का जमाना है और SIR लागू होने से किसी को दिक्कत नहीं हुई है। आज प्रयागराज माघ मेले को लेकर के शासन स्तर पर पूरी तैयारियां कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बेहतर से बेहतर यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो माघ मेला आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको कहीं कोई परेशानी न हो, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। भीड़ ज़्यादा आने की संभावना पूरी तैयारी के साथ उसका आकलन कर लिया गया है, क्योंकि महाकुंभ के बाद से लगातार श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं और विभिन्न स्थलों पर दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। तो भीड़ का पूरा अनुमान लगाते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, भाजपा के जो राज दिल्ली में उन्होंने वहाँ भी लोग सेफ नहीं है। किस तरह से? दरअसल ये जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको लगातार मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी देश की सुरक्षा बल कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ऐसे सभी तत्व जो देश विरोधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। SIR को लेकर के लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष। उसका कहना है कि देखिए, भाजपा की SIR बिहार में हुआ, एक भी कंप्लेंट अगर आप लोगों को मिली हो, आप लोग जर्नलिस्ट हैं और बिहार के सभी पत्रकारों से आप लगातार जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक भी व्यक्ति को अशोक गहलोत जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई है। अशोक गहलोत जी ने कहा सरकार के दबाव पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये सारे के सारे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता, प्रदेश जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश, उनको मौत की सजा सुनाई गई। उनका ये कहना है कि उन्हें सुना नहीं गया, उसको किस तरह से? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनाव के लिए प्रयागराज में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान संगम नगरी में भारी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हुए। उपेंद्र सिंह बाबा ने सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ काफिला निकाला, जिसमें समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए काम किया जाएगा। जो भी अधिवक्ताओं की समस्या होगी उसको जीतने के बाद पूरा करने का प्रयास करूंगा। आज साथ ही अधिवक्ताओं में एक उत्साह दिखा। आज आपने नामांकन किया है, अधिवक्ताओं के लिए क्या मांग रहेगी? अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले अपने युवा साथियों के लिए जो नए इनरोल होते हैं उनके लिए मांग होगी कि उनको कम से कम 5,000 रुपये भत्ता मिले, जिससे वो यहाँ अपना जो है अपनी प्रैक्टिस को सही दिशा में वो कर पाए। 3 साल के लिए अधिवक्ताओं नए साथियों को हमारे 5,000 रुपये दिया जाए, जिससे वो सर्वाइव करने में उनको आसानी हो। युवा बार एसोसिएशन जो नहीं है, यहाँ पे जूनियर बार एसोसिएशन का बंद करा दिया गया, उसे पुनः चालू कराने का कार्य करूँगा। और उसके बाद जो है कि उनके लिए ही मैं डिजिटल लाइब्रेरी भी बनवाऊंगा, जिससे उनको जो है कि सीखने में, प्रैक्टिकली नॉलेज होने में बहुत आसानी हो। महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे अब बहुत बड़ी बात मैं कैमरे पे नहीं करूंगा, महिला अधिवक्ताओं के लिए भी सुरक्षा और उनको प्रेम सम्मान मिले, मैं ये चाहूंगा और उनके हितों की बातें होंगी जो भी अधिवक्ता पेंशन के लिए जो जैसे 60 साल के बाद जो अधिवक्ताओं का जिसकी प्रैक्टिस नहीं अच्छे से चल पाती, उनके परिवार का खर्च वर्च नहीं चल पाता, उनको पेंशन की व्यवस्था कराएंगे।
उपेंद्र सिंह बाबा, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1996 के मोदीनगर गाजियाबाद बस बम विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे मोहम्मद इलियास को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य है और अभियोजन पक्ष घटना में उसकी संलिप्तता साबित करने में असफल रहा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने 51 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा कि दबाव में लिया गया और सही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बना पुलिस कन्फेशन स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने भारी मन से इलियास को बरी करते हुए कहा कि उसके खिलाफ कोई कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य शेष नहीं है। 27 अप्रैल 1996 को रुड़की डिपो की बस में हुए इस विस्फोट में 18 लोगों की मौत हुई और 48 घायल हुए थे। जांच में पता चला कि RDX से बना विस्फोटक बस में दिल्ली से रवाना होने से पहले ही रख दिया गया था और रिमोट से उड़ाया गया था। अभियोजन का आरोप था कि यह आतंकी वारदात हरकत उल अंसार के सदस्य अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल और मोहम्मद इलियास की साजिश थी। टाडा की धारा 15 के तहत पुलिस के इकबालिया बयानों को साक्ष्य मानने का तर्क भी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि घटना के समय टाडा लागू नहीं था। साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग और टेप रिकॉर्डर जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में पेश नहीं किए गए। इससे पहले निचली अदालत ने 2013 में सह आरोपी तस्लीम को बरी किया था, जबकि इलियास और मतीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में मुख्य सवाल इलियास के कथित कबूलनामे की कानूनी वैधता थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।